राइट डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर बताइए। पर्पस रिपोर्ट्स द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कंपनी इन अ गिवन पीरियड। मतलब जो दिया गया समय होता है उसमें कैश का आना और कैश का जाना इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। काय में? कैश फ्लो में। जबकि फंड फ्लो में रिपोर्ट द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी ओवर टाइम। पूरे समय में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी चेंज हो रही है ये फंड फ्लो में बताया जाता है। कैश फ्लो फोकस होता है बोथ ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों पर, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन पर होता है। केवल कैश ट्रांजैक्शन ही लिखा जाता है। जबकि जो फंड फ्लो होता है उसमें कैश ट्रांजैक्शन के अलावा नॉन कैश आइटम्स भी लिखे जाते हैं। सोर्स क्या रहेगा, यूज़ क्या रहेगा फंड का, वो भी इसमें लिखा जाता है। टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका टाइम क्या रहता है? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब पैसा आया है या पैसा गया है तभी इसमें एंट्री होती है। जबकि फंड फ्लो में एंट्री तब होती है जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। कैश फ्लो जो रहता है वो 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड रहता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। जबकि जो फंड फ्लो होता है वो 2 एक्टिविटी में डिवाइड होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है। एक सोर्सेस ऑफ फंड और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड। नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम कैश फ्लो में नहीं लिखे जाते, जबकि फंड फ्लो में वर्किंग कैपिटल में चेंज इन वर्किंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन में लिखे जाते हैं। कैश फ्लो में भी डेप्रिसिएशन तो लिखा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट। जो कैश बजट होता है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कैश बजट जो होता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, मतलब फ्यूचर में कैश की कितनी ज़रूरत होगी ये बताने के लिए बनाया जाता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो पहले पास्ट कैश फ्लो को देखते हुए बनाया जाता है। कैश बजट बिजनेस के फ्यूचर के प्लान को डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस की करंट फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो बताने के लिए बनाया जाता है। कैश फ्लो की लिमिट्स पूछी है तो कैश फ्लो की 2 मेन लिमिट है। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, मतलब कैश फ्लो जब भी अपन बनाते हैं तो जो घटना घट चुकी है, मतलब जो असेट्स खरीद चुके हैं अपन या जो खर्च कर चुके हैं अपन, उनको देखते हुए या जो पैसा आ चुका है उसको देखते हुए बनाया जाता है। भविष्य के बारे में इसमें नहीं बताया जा सकता। और नॉन कैश ट्रांजैक्शन, मोस्टली नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में नहीं आते हैं। What are the items included cash flow from operating activity and investing activity? कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखा जाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखा जाता है ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2020 में। इसको अपन थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मोस्टली वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो बिजनेस के रोज़ रोज़ से रिलेटेड होती है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश सेल्स लिखा जा सकता है, डेटर से जो पैसा मिला वो लिखा जा सकता है, कमीशन रिसीव्ड हुआ वो लिखा जाता है, फीस मिली वो लिखा जाता है, रॉयल्टी लिखी जाती है। ये कैश इनफ्लो है, मतलब जो कैश आया। और खर्चे में कैश परचेज लिखा जा सकता है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर लिखा जाता है, पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, मजदूरी लिखी जाती है, इनकम टैक्स का पेमेंट किया वो लिखा जाता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो में जो पैसा आया, केवल पैसा असेट्स को बेचने से जो मिल रहा है वो लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स लिखी जा सकती है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा जा सकता है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो लिखा जा सकता है, डिविडेंड मिला वो लिखा जाता है। और कैश आउटफ्लो में लिखा जाता है आपने फिक्स असेट्स खरीदी, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पैसा गया तो आउटफ्लो में लिखा जाता है। पैसा आना कैश फ्लो में इनफ्लो में लिखा जाता है और पैसा जाना
आउटफ्लो में लिखा जाता है। अब देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आगे चलकर क्वेश्चंस में आएगी, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी में शेयर इशू कर रहे हैं कैश में, तो पैसा आया तो इनफ्लो में लिखा जाएगा। डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो पैसा आया तो इनफ्लो में लिखा जाएगा। यदि आपने कहीं से लॉन्ग टर्म लोन लिया तो इनफ्लो में लिखा जाएगा। पैसा आया, जाता कैसे है, लोन का पेमेंट कर दिया, प्रेफरेंशियल शेयर का रीपेमेंट कर दिया, रिडम्प कर दिया, आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए, अपनी कंपनी के ही शेयर वापस से खरीद लिए, आपने डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, पेमेंट ऑफ लीज वगैरह का पेमेंट किया, तो ये आउटफ्लो में जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। पैसा आया तो इनफ्लो में आता है और पैसा गया तो आउटफ्लो में जाता है, और कैश से रिलेटेड ही चीज़ें कैश फ्लो में अपन लिखते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मतलब आपको एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है वो लिखना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तीनों एक्टिविटी में क्या क्या लिखा जाता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो आप लिख सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित मदों को संचालन क्रियाओं, विनियोग क्रियाओं और वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत कीजिए। मतलब बताइए कि कौन सी क्रिया में क्या आता है, ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या आता है। सबसे पहले मशीन का क्रय, परचेज ऑफ मशीन, ये संचालन क्रिया है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लाभांश का भुगतान, ये वित्तीय क्रिया है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऋण पत्र का निर्गमन, शेयर डिबेंचर इशू किए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आयकर का भुगतान, इनकम टैक्स का जो पेमेंट है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिया लिखा जाता है। और डिविडेंड मिला, ये तो आपके इनकम है, तो डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड तभी मिलता है जब आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है डिविडेंड का मिलना। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के 4 लाभ लिखिए। 4 प्रॉफिट बताना है आपको कि क्यों बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये 4 बार आ चुका है एग्जाम में। और देखो 2023-24 में तो आया ही है, मतलब 2 साल से लगातार आ रहा है। सबसे पहले वेरीफाइंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब कैश फ्लो से हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है और हमारी पोजीशन कैसी है, लिक्विड, हमारा कैश कैसा बैलेंस है, ये पता चल जाता है। कैश का मैनेजमेंट किस प्रकार हो रहा है, मतलब इसमें 3 एक्टिविटी होती है, तो आपको पता चलता है कि यार ऐसा तो नहीं कि हम है ना फिक्स एसेट्स वगैरह परचेस करने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता चल जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता चलता है कि रोज़ के खर्चे ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, ये चीज़। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सही चल रही है कि नहीं, ये कैश फ्लो से पता चलता है ना। और अकाउंटिंग की जो एक्रूअल बेसिस अकाउंट है उसके बारे में हमको वो ज़्यादा अच्छी है या नहीं है, ये पता चलता है। कैश फ्लो के इंपॉर्टेंस बताना है, वो अपन ने बता दिए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जाम्पल ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा चुका हूँ, अभी जस्ट पढ़ चुका हूँ मैं, एक बार और देख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बोला है ना, देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो में क्या आता है, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही 2 चीज़ें आती हैं, और तो कुछ आता नहीं है। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट
वाई इट इज़ प्रिपेयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों होता है और इसे क्यों प्रिपेयर किया गया है। तो अपन ने इसको दो भागों में बांट लिया है। एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट शो हाउ अ बिजनेस कैश बैलेंस चेंजेस ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर समय पर जो कैश है वो कितना चेंज हो रहा है बिजनेस की में, ये अपन बताते हैं इसके अंदर। इट्स प्रिपेयर टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ बिजनेस कैश फ्लो। ये बिजनेस के कैश फ्लो की डिटेल पिक्चर बताता है। कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? ट्रैक ऑफ कैश बैलेंस, मतलब आपका जो कैश बैलेंस है उसको ट्रैक करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा होता है इम्प्रूव शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हमको शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनानी है, करनी है, तो उसमें कैश फ्लो की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंड कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटी में कैश फ्लो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पता चलता है इसके अंदर। कैश फ्लो के ऑब्जेक्टिव्स अपन देख चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है ये अपन को मालूम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपन क्या क्या लिखते हैं, अपन वो लिख सकते हैं इसके अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताते हैं। नेम 4 सोर्सेज विथ फंड ऑब्टेन्ड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए फंड कहाँ से आता है, 4 सोर्सेज बता दो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपन ने बात की थी कि असेट्स को बेचने से फंड आता है, डेटर से फंड रिसीव्ड होता है, ऐसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात की थी अपन ने। जहाँ जहाँ से पैसा आता है आप लिख सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के कोई 4 उपयोग बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, कोई 4 उपयोग बनाइए, बताना है अपने को। असेस लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, तरलता कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लाभ कितना हो रहा है, ये आराम से पता कर सकते हैं हम कैश फ्लो के ज़रिए। बजट कैश फ्लो के ज़रिए बनता है। आपने बजट जो होता है, जो कैश बजट होता है, वो कैश फ्लो के से ही बनाया जाता है। प्रिडिक्ट कैश फ्लो, मतलब आप ये बता सकते हो कि कैश आगे चलकर कितना कहाँ से आएगा, ये अपन कैश फ्लो के ज़रिए पहले से पता कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने के लिए भी कैश फ्लो की ज़रूरत है। राइट 5 एग्जाम्पल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो के 5 एग्जाम्पल बताना है और कैश आउटफ्लो के 5 एग्जाम्पल बताना है। देखो भाई, अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये इनफ्लो में आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो जो अपन ने बात की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो अपन ने कैश इनफ्लो की बात की थी, उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये कैश इनफ्लो मतलब पैसा कहाँ से आया है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया था कैश सेल करने से, डेटर से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया था फिक्स असेट्स को बेचने से, इन्वेस्टमेंट को बेचने से, इंटरेस्ट मिलने से, डिविडेंड मिलने से। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया था शेयर इशू करने से, डिबेंचर इशू करने से। ये अपन लिख सकते हैं। तो ये कैश फ्लो की थ्योरी थी। अब अगले उसमें अपन इसके प्रैक्टिकल देखेंगे।